में पाठ 2 न्याय मंत्री। इसके लेखक हैं सुदर्शन और इसका साहित्य प्रकार कहानी है। पहले हम लेखक का परिचय समझेंगे। लेखक जो सुदर्शन जी हैं उनका पूरा नाम बद्रीनाथ शर्मा है। उनका जन्म 1896 में पंजाब के सियालकोट में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया था। इनकी कहानियाँ बड़ी रोचक होती हैं। साथ ही हर कहानी से हमें कोई न कोई संदेश मिलता है। पुष्पलता, सुप्रभात, पनघट, परिवर्तन, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपने 8वीं कक्षा में भी सुदर्शन जी की एक कहानी पढ़ी थी, हार की जीत। यहाँ जो न्याय मंत्री जो कहानी है, यह कहानी हमें निष्पक्ष रूप से न्याय करने का संदेश देती है। कहानी के जो पात्र है वह है सम्राट अशोक और शिशुपाल। कहानी का सार है कि सम्राट अशोक अपने राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में निकले थे। उन्होंने अपना पोशाक बदल लिया था। खोज में निकले उनकी भेंट हुई शिशुपाल से। शिशुपाल की योग्यता देखकर वह उन्हें न्याय मंत्री बना देते हैं। न्याय न राजा देखता है न रंग। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है और नई पीढ़ी को यह कहानी न्याय तंत्र की जिम्मेदारियों का महत्व समझाती है। अब हम कहानी समझेंगे। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था, मतलब कि सूर्यास्त हो गया था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से पूछा गया, कौन है? पूछने वाला व्यक्ति है ब्राह्मण शिशुपाल। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला और पूछा कि कौन है। बाहर से उत्तर मिला, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? एक परदेसी है बाहर, उसने यह उत्तर दिया। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला तो सामने एक नवयुवक खड़ा था। शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है, क्योंकि अतिथि को देखकर वह खुश हो जाता है और कहता है कि अतिथि के चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। हर्ष के साथ उनका स्वागत करता है। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में जाता है, उनका आदर सत्कार करता है। आतिथ्य सत्कार समाप्त होने के बाद फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं। परदेसी जो मेहमान है वह और शिशुपाल दोनों बातचीत करते करते उस समय देश की जो व्यवस्था है उसके बारे में बातचीत करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी जो था वह शिशुपाल के इस बात से सहमत नहीं हुआ। वह बोला कि दोष निकालना सुगम है, सुगम यानी सरल है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो हम उसमें से दोष निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन उसके अनुसार कार्य करना बहुत कठिन होता है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। अवसर मतलब कि मौका। परदेसी पूछता है, तो आपको अवसर चाहिए? शिशुपाल कहता है, हाँ अवसर चाहता हूँ, मतलब कि मैं मौका चाहता हूँ। यदि आप मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। परदेसी ने प्रश्न पूछा, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? मतलब कि यदि आपको मौका मिला तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि फिर कभी कहीं पर भी कोई अन्याय नहीं होगा। शिशुपाल उत्तर देते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। परदेसी, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? उसने कहा, नहीं बचेगा। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। शिशुपाल कहता है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। डंका बजाना मतलब प्रसिद्ध होना।
परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर सुबह में उन्होंने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ले ली। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना मतलब आश्चर्यचकित हुए। वे समझ नहीं पाए कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट को कोई सच्ची झूठी शिकायत तो नहीं कर दी होगी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा मतलब वे चिंतित होने लगे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि परदेसी और कोई नहीं सम्राट अशोक हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? शिशुपाल पहले घबराए क्योंकि उन्हें लगा कि उस दिन जो न्याय के बारे में चर्चा की है इसलिए तो सम्राट ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन बाद में बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। सम्राट ने कहा, बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से जो अंगूठी थी वह उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। इस प्रकार सम्राट अशोक ने अपनी राजमुद्रा देकर उन्हें न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त किया। अब शिशुपाल न्याय मंत्री हो गए। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। समुचित मतलब योग्य व्यवस्था। कहीं पर भी कोई भी अन्याय न हो, इस बात का उन्होंने ध्यान रखा। सभी जगह अच्छी तरह से व्यवस्था कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध मतलब योग्य व्यवस्था से जो राज्य में अशांति फैली हुई थी वह चारों ओर पूरी तरह शांति रहने लगी। कहीं पर भी कोई भी भय का वातावरण नहीं था। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग बड़े निश्चिंत होकर रहने लगे, शांति से रहने लगे। यहाँ तक कि लोग अपने घर के दरवाजे तक भी खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। सुप्रबंध मतलब योग्य व्यवस्था और धूम मच जाना, यह एक मुहावरा है, मतलब कि प्रसिद्ध हो जाना। तो न्याय मंत्री ने ऐसी अच्छी व्यवस्था की कि वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हो गए। इस तरह चारों ओर का वातावरण शांतिमय हो गया था। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। 1 महीने तक पूरे राज्य में शांति थी। अचानक किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। लोग बड़े हैरान हो गए, परेशान हो गए। शिशुपाल की तो रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब बहुत आश्चर्यचकित होना। क्यों? क्योंकि जो अपराधी था वह स्वयं सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक ने ही पहरेदार की हत्या कर दी थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था क्योंकि वह राजा थे। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई भेदभाव न हो, और दूसरी ओर वे सम्राट के सेवक थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल की दृष्टि में सच्चा न्याय वही है जो राजा और रंग किसी में भेदभाव न करे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया, क्योंकि उन्हें निर्भय होकर सच्चा न्याय करना था। सम्राट ने कहा, तो फिर उन्हें उपस्थित करो।
दरबार में। न्याय मंत्री कुछ रुके, कुछ सोचा, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। इन्हें गिरफ्तार कर लो। तो उनका संकेत सम्राट अशोक की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता यानी शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्रोध से लाल हो जाना मतलब अत्यंत क्रोधित होना। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया। दोहराना मतलब दूसरी बार बोलना। उन्होंने कहा, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, मतलब कि उनके हाथों में हथकड़ी पहनाई गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक। यहाँ पर अशोक शब्द से उन्होंने संबोधन किया, क्योंकि वह अब एक अपराधी है, सम्राट नहीं है। तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काट कर रह जाना मतलब कि आश्चर्य में पड़ना। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तब सम्राट ने कहा, हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर वह उद्दंड था। उद्दंड था मतलब अविवेकी था। सम्राट ने यह उत्तर दिया। तब वह शिशुपाल कहते हैं कि वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय सुना दिया। सभा में सन्नाटा छा गया, शांति छा गई। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने भी सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। वे देख रहे थे कि शिशुपाल किस तरह से न्याय करता है। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु यहाँ पर अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक हैं, और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है। मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। इस प्रकार सम्राट अशोक को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाता है, ताकि लोगों को यह संदेश मिले, शिक्षा मिले कि किसी के भी लिए न्याय एक समान होगा। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा जो अंगूठी के रूप में दी थी वह सम्राट अशोक के सामने रख दी और कहा, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्राट के सामने सम्मान भरी दृष्टि से देखा और गदगद होकर बोले, आपने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल दी मतलब कि सच्ची परिस्थिति को समझा दिया कि न्याय किसे कहते हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है, सराहनीय है। यह बोझ आपके अलावा कोई और नहीं उठा सकता। यह सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। निरुत्तर हो गए मतलब कि उन्होंने राजमुद्रा के रूप में जो अंगूठी थी वह स्वीकार कर ली और न्याय मंत्री पद भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। यहाँ पर कहानी